वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नामा पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ओम। तो हम श्रीमद् भागवतम का 12वां अध्याय 12 अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अघासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार किया भगवान ने उसका वध करके। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार सारे सखागण भगवान के साथ अनेक लीलाएं कर रहे हैं भगवान के साथ। सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन था किस प्रकार भगवान वत्स पालन करने के लिए अनेक बछड़ों को साथ लिए और सखाओं को साथ लिए ब्रज में वनों में जाते हैं और वहां पर भगवान अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं खेल लीलाएं करते हैं बच्चों के साथ, अपने सखागणों के साथ। और अंत में सुखदेव गोस्वामी बोले, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। सुखदेव गोस्वामी बोले, ये वाला श्लोक था, साकम इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दासां गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण पुण्य पुंजाकृत साकम विजरहु। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब इतना सुंदर जो क्रीड़ाएं हो रही हैं बच्चों में, उसको देखकर सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्लोक निकल आया, इत्थम, इस प्रकार जो भगवान संतों के लिए ब्रह्म सुख, वो भगवान जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुख के रूप में अनुभूत करते हैं ज्ञानी जन भगवान को। ब्रह्म सुख बहुत बड़ा सुख होता है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। इसके रूप में भगवान कृष्ण का अनुभव करते हैं ज्ञानी जन। और भगवान के जो दास हैं वो भगवान को पर देवतेना, भगवान को देवता के रूप में भगवान की आराधना करते हैं कि भगवान, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये वेदी भक्ति बोलते हैं इसको। उसके रूप में भगवान का अनुभव करते हैं। और माया आश्रितानाम नरदारकेना, और जो माया आश्रित जन हैं, जो विषयों से आसक्ति है जिनको,
जो माया में पड़े हुए हैं, उनके लिए तो भगवान एक साधारण प्राकृत शिशु ही हैं, बालक ही हैं। माया आश्रितानाम, जिन्होंने माया का आश्रय ले रखा है, उनके लिए भगवान क्या है? नरदार के ना, एक साधारण शिशु हैं, बालक हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इन सखाओं को देखो, भगवान के कृत पुण्य पुंजा, कितना इन्होंने पुण्य किया है। मतलब पुण्य का मतलब चारु, मतलब बहुत ही सुंदर क्रियाएं इन्होंने कर्म किए हैं, जिसके कारण इनको भगवान के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। कृतम साकम विजरहु, खेल रहे हैं भगवान जिनके साथ। ऐसे सखागण, गोपगण, इनका कितना भारी, इनकी कितनी भारी भक्ति सुकृति होगी कई जन्मों की मिलाकर, कि आज इनको भगवान के साथ खेल रहे हैं ये गोपगण, सखागण भगवान के। इस प्रकार हमने ये पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अघानाम अथाह तेषाम सुख क्रीडाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस समय अब जो तेषाम, ये बाल गोपाल थे, बड़े सुख के साथ भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। विक्षण अक्षम अघानाम महासुरा, एक अघासुर नाम का दैत्य वहां पर आ गया। अघासुर था वो नाम उसका। वो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था ये अघासुर। वहां पे आ गया ये। और जब भगवान गोप गणों के साथ, अपने सखों के साथ ये खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये ईर्ष्या से भर गया ये अघासुर। विक्षण अक्षम अघानाम महासुराः अभिपद्यत नित्यम, वहां पे आ पहुंचा ये अघासुर। और इसने पीत, ये अघासुर ऐसा था, इतना भयानक था कि बड़े बड़े देवता लोग भी जो अमृत का पान करते हैं, अमी अमरे, जो अमर हो चुके हैं अमृत का पान करके, वह भी भयभीत होते थे इस अघासुर से, इस अघासुर नामक असुर से। और उनको भी क्या, यदंतः निज जीविता इप्सु भी, वह भी जीने की इच्छा रखते थे ये देवता लोग भी, कि ये अघासुर आके उनको मार ना दे। इतना भयभीत रहते थे ये देवता जन भी। प्रतीक्षते, और वह भी प्रतीक्षा कर रहे थे कब इसकी मृत्यु होगी, इस अघासुर की, कब ये मारा जाएगा। वह भी भगवान के द्वारा मारा जाएगा। वो भी क्या करते थे? प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे सारे देवी देवता कि कब ये अघासुर मारा जाए। कंसम अनुशिष्टः सबकी बका अनुजः, ये कंस का अनुशिष्ट था, मतलब कंस का शिष्य था, ये उसका अनुचर था कंस का। और बकासुर और पूतना का छोटा भाई था ये। सभी एक ही परिवार में असुर थे जन। सह बकी बका अनुजा, छोटा भाई था, अनुज था। अघासुर कृष्ण मुखान, जब ये जो दैत्य आया था, इसने एक अजर का रूप धारण किया था, इसने किया, करेगा भी। तो इसने जब कृष्ण को देखा, इस अघासुर ने कृष्ण को देखा तो ईर्ष्या से भर गया ये। कृष्ण तो बड़े सुख के साथ अपने गोपगणों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो कहते हैं क्या, कृष्ण मुखान अर्भकम दृष्टवा, भगवान कृष्ण के मुख को देखा है इसने, बड़े सुख के साथ भगवान आनंद के साथ खेल रहे हैं। तो अर्भकम देखकर, अयम तुम्हें तयोदयो सयोदरो नाशकृत, तो ये ईर्ष्या से भर गया कि मेरे दोनों भाई बहनों को मारकर बड़े सुख के साथ ये खेल रहा है कृष्ण। तो आज मैं इन दोनों, अपने दोनों, जो मेरे दोनों जो भाई बहन थे, तयो दयो दोनों, सहदरो
आज मैं उनकी तिलांजलि दूंगा, इसको इससे तिलापन करूंगा, मतलब इसकी मृत्यु के साथ मैं उन दोनों को तिलांजलि दूंगा, तर्पण करूंगा मेरे दोनों भाई बहनों का। इस प्रकार बोलता है यह अघासुर। अयम तुम्हें तयो दयो सोदरः। और केवल इसे नहीं, इसके बाल गोपाल सखागणों को भी मारूंगा मैं, सहदर के साथ मारूंगा। नाश कृतः, विनाश करूंगा। मत एनम सबलम हनिष्यः। इसके सखागणों को के साथ इसको मारूंगा मैं। विचार करने लगा, नाश कृत, इसका विनाश करूंगा। एते यतामत सुहृदो तिलापः। और इन अपने दोनों भाई बहनों की तिलाप करूंगा, तिलों तक तिलांजलि दूंगा इसकी मृत्यु से। कृतः व्रजौ कसाम। और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी कृष्ण की और बाल गोपालों की, तो ब्रजवासी जन तो अपने आप ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सखागण है भगवान के, भगवान हैं, ये उनके प्राण हैं ब्रजवासियों के। तो जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो उनके प्राण ही कहां रह पाएंगे, तो वो ब्रजवासी भी सब मर जाएंगे। इस प्रकार ये सोच रहा है ये दुष्ट अघासुर। नष्ट समहा प्राणे गते वर्षमसु। वो भी मृत हो जाएंगे इनके गोपीगण। कौन चिंता, तो उनकी मैं क्या चिंता करूं। प्राण भ्रत प्रसाजवः। ये साधारण मनुष्यों के तो उनकी संतानें उनके प्राण ही हैं। तो इस प्रकार सोच रहा है अघासुर। प्रजासवः, तो इति वैसे सब भोजनायाम। अब उनको घृसने के लिए, उनको भोग करने के लिए ये क्या किया इसने, अपने आप को सयोजन, 1 योजन लंबा, आयाम महाद्रीपीवरम, अजगर का रूप धारण कर लिया इसने, इस दुष्ट ने। 1 योजन लंबा मतलब 8 मील। 1 योजन होता 8 मील, योजन लंबा, आयाम महाद्रीपीवरम। और इतना ऊंचा, इतना भयानक था ये, इतना बड़ा, इतना जो इसके ऊपर वाले होंठ मानो आकाश को छू रहे थे और नीचे वाले होंठ भूमि पर थे। लेट गया ये अजगर के रूप में आ गया। महाद्रीपीवरम, बड़े पर्वत के समान लग रहा था, जैसे बहुत बड़ा पर्वत हो। बृहद अजगरम वपुः धृत्वाद्भुतम। अद्भुत रूप धारण किया इसने, अघासुर ने अजगर का रूप धारण किया। बृहत मतलब बहुत विशाल अजगर का रूप धारण किया इसने। दृष्ट्वाद्भुतम प्रश्न आशय, घसन आशया, इसकी इस आशा के साथ कि मैं कृष्ण को उनके बाल गोपालों के सहित घस लूंगा, घ्रसित कर लूंगा, खा जाऊंगा, निगल लूंगा। और पथी वशित, और ये जो पथ है यहाँ पर गोपगण और कृष्ण खेल रहे थे, बछड़ों का चारण कर रहे थे, वहां पे लेट गया पथ पे। वशित तदा खलः गुहाननम व्याप्त। और इस खल ने, इस दुष्ट ने अपना जो मुख है, गुहाननम, गुफा के समान मुख को खोल रखा था इसने अपने, जैसे मानो कोई गुफा हो, बहुत बड़ी गुफा हो। व्यात मतलब फाड़ रखा था अपने मुख को इसने। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अधरा गोष्ठा, अधरा उत्तर ओष्ठ, अधरा ओष्ठ। इसके जो नीचे के अधर थे, होठ थे, वह भूमि पर लटा रखा था इसने, धरा पे लटा रखा था, पृथ्वी पर। और उत्तर ओष्ठ, तो उसके ऊंचे ऊपर वाले होठ थे, जलद, ऐसे लग रहा था मानो बादल को छू रहे हो, इतने बड़े, इतना बड़ा इसके मुंह फाड़ रखा था इसने। जलद मतलब जो जल धारण करते हैं, बादल। अनानंतः दरी दृष्टु गिरीशंखः। और जब ये मुख
में इतना अंधेरा था और इसके जो दोनों जबड़े थे ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी गुफाएं हैं, कंदर लग रही थी, मतलब दरी गुफाएं लग रही थी। और गिरी श्रृंग आशय, और जो उसकी दाढ़ें थी वो लग रहा था बड़े बड़े, जैसे कोई पहाड़ों की गिरी हो, पहाड़ों के शिखर हो, इस प्रकार इसके दोनों इसकी दाढ़ लग रही थी। ग्रीशंख आस्य अंतर्ध्वांत, और अंदर इतना अंधेरा था, ध्वांत मतलब चीर अंधकार था अंदर। वितत अध्वजीव श्वास परुल अनिल, और इसके मुख के अंदर क्योंकि गर्म हवाएं चल रही थी तो ऐसा लग रहा था गरम गरम हवाएं चल रही थी अंदर। परुषा अनिलहा, आंधी जैसी, जैसे गर्म आंधी होती है गर्म हवा की, ऐसा प्रतीत हो रही थी। तब ईक्षण, और इसके जो नेत्र थे इतने लाल थे कि जैसे कोई अग्नि इसकी आंखों से, नेत्रों से निकल रही हो, अग्नि प्रज्वलित हो रही हो इसकी आंखों में, दहक रही थी, जैसे दहक रही थी इसकी आंखें, लाल आंखें थी पूरी। तब ईक्षण, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अगासुर का। इतना भयानक वर्णन है ये, अजगर के रूप में आया ये। इसमें हमारे आचार्य लिखते हैं कि जब बाल गोपालों ने देखा इस अघासुर को, उनको लगा ये कोई वृंदावन की शोभा ही है, ये वृंदावन की शोभा है, ये वृंदावन की शोभा है, ये इतना सुंदर, ये हमारे खेलने का स्थान है। तो बालक लोग कल्पना करने लगे, देखो देखो कैसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है जैसे अजगर के समान हो, ऐसा लग रहा है। वो था अजगर ही, लेकिन बालक सखागण इस प्रकार उत्प्रेक्षा कर रहे थे। उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना कर रहे थे, देखो अजगर के समान नहीं लगता आपको? अपने सखा को कहते, देखो देखो सखा, ये अजगर के समान तो नहीं तो लगता है ही, देखो देखो, ऐसे इस प्रकार बोल रहे थे सारे बालकगण उसको देखकर। इस प्रकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं। तो ब्रज के अन्य लोग इसका उत्तर, अहो जब ये बालक मर जाएंगे तो मानो, वो अघासुर सोच रहा है, तो मेरे बंधुओं को तर्पण रूप में प्राप्त होंगे। वो तर्पण बनाना चाहता था भगवान कृष्ण और सखाओं को, भगवान के सखाओं को। तो इस प्रकार हमारे विश्वनाथ चक्रदेव ठाकुर अपने सारथ दर्शन टीका में इन श्लोकों पर लिखते हैं कि कृष्ण का जो विहार था वो आनंद, परम आनंद वर्धक भगवान हैं। उनके जो खेल हैं सखाओं के साथ परम आनंद वर्धक हैं, और इसलिए वो कभी समाप्त नहीं हो रहे थे। इतना आनंद मिल रहा था सखाओं को, जैसे कभी समाप्ति नहीं होंगे। भगवान कब अपना लंच करेंगे, कब जो भगवान अपने साथ लाए हैं भोजन, वो कब करेंगे? इतने आनंद पूर्वक सब खेल रहे थे। बंदरों की पूंछ पकड़ के वृक्षों पे चढ़ रहे थे, बंदरों जैसा मुख बना रहे थे, जलों में अपनी प्रतिबिंब देख के उल्टा सीधा मुंह बना रहे थे, प्रतिध्वनि ऊंचा स्वर में गालियां दे रहे थे, और वो गालियां लौट के आती थी ध्वनि के रूप में, और इस मेंढकों की तरह उछल रहे थे, कोयलों की आवाज निकाल रहे थे, अलग अलग जानवरों की। इस प्रकार ये सब जो खेल कूद कर रहे थे, तो इतना परम आनंद वर्धक थे ये भगवान की क्रीड़ा सखाओं के साथ कि किसी को भूख ही नहीं लग रही थी, किसी को स्मरण ही नहीं रहा कि अब लंच टाइम हो गया है, अब नाउ वी शुड, हमें प्रसाद लेना चाहिए। अब उनके समाप्ति के बिना ही भोजन आदि सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान की शक्ति है लीला शक्ति। अब भगवान की शक्तियां सोच रही है, भगवान इतने उसी में व्यस्त रहेंगे, अपनी क्रीड़ाओं में, अपने खेल कूद में, तो ये तो भोजन ही भूल गए भगवान करना। तो प्रतिदिन का भोजन का समय बीता जा रहा था। तो इसको विचार कर भगवान की जो लीला शक्ति है, उसने भगवान को खेलने से रोकने के लिए
ये अघासुर की लीला, अघासुर जो दुष्ट संहार करना भगवान के लिए अवश्य उनका कर्तव्य है, दुष्टों का संहार करना, ऐसा लीला शक्ति सोच रही है भगवान की यहां। तो ये उस समय अंतर्यामी की प्रेरणा से लीला शक्ति ने अघासुर नामक असुर को सखाओं के सामने उपस्थित कर दिया। अघासुर नामक असुर को सखाओं के सामने उपस्थित कर दिया। किसने? भगवान की लीला शक्ति ने। इसी का वर्णन यहां पे करते हैं। अघानाम, अघासुर भगवान की सुखमय क्रीड़ा को देखने में समर्थ नहीं था, ईर्ष्यालु था भगवान का, अतः सखाओं को सुख में देख खेलना भी इसके लिए दुखदायी हो रहा था। इस दुष्ट अघासुर के लिए ये इतना भयानक था कि इस असुर के मरण में सहायक अमृत पिए देवतागण भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे मरने की। अथवा देवता लोग ये सोच रहे थे कि हमने तो अमृत पान किया, लेकिन हमारा ये अमृत पान किसी काम का नहीं, अब तो हम कृष्ण की लीलाओं को देखने का अमृत पान करेंगे। इस प्रकार से सब हृदय में विचार कर रहे थे। भले ही हमने अमृत का पान किया हो, लेकिन कृष्ण लीला अमृत पान के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। देवता जन ऐसा सोच रहे। भले ही हमने अमृत पान किया हो, लेकिन कृष्ण लीला अमृत पान करने के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा हमारा जीवन। इस प्रकार अतः हमें अपनी उसी वास्तविक जीवन को प्राप्त करने के लिए भगवान की सुख क्रीड़ा को हृदय में सोचते रहते थे, किस प्रकार भगवान सुख क्रीड़ा कर रहे हैं ब्रज में। अतः ये अघासुर बालकों का वध करने के इस निश्चय के साथ उनको ग्रसने के लिए मार्ग पर लेट गया अजगर बनकर। तो इस प्रकार वृंदावन की तो अब ये जो सखागण थे, इनको वो जो अजगर को जब देखा इन्होंने, तो उनको लग रहा था अजगर के समान है, कुछ अजगर के समान ही ऐसा उत्प्रेक्षा कर रहे हैं सखागण, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और लेकिन उनको ये लग रहा है कि वृंदावन की शोभा ही है, ये कोई शोभा ही है। इस प्रकार वृंदावन का रूप अजगर जैसा दिखता है, ऐसा इस प्रकार सोच रहे थे। ये वृंदावन का रूप अजगर जैसा दिखता है। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनाश्रयम् व्याप्ता जगरटुंडेन हृत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। इस प्रकार उसके ऐसे रूप को देखकर जब सखाओं ने देखा, दृष्ट्वा तादृशम, इस रूप को देखा इन्होंने, सखाओं ने, गोप सखाओं ने, सर्वे वृंदावन श्रियम, इनको लगा ये वृंदावन की शोभा है, श्रिय है, ऐश्वर्य है वृंदावन का, ये हमारे खेलने का स्थान बना रखा है वृंदावन ने हमें दिया है, खेलने का स्थान है ये। सर्वे वृंदावन श्रियम मत्वा, ऐसा समझकर लीलया उत्प्रेक्षन्ते, खेल खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे बालकगण एक दूसरे से। समाहि अजगर व्यात टुंडेन, देखो देखो सखा, ये इतना बड़ा जो मुख है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें अजगर का मुख है? ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें? मित्राणि अहो गततः, बताओ तो मित्र, पुरहा स्थितम सत्वकुटम, ये ऐसा नहीं लग रहा है विशाल जीव अजगर का रूप धारण, अजगर ने ऐसा विशाल जीव अजगर है, सत्वकुटम अस्मतः संग्रशन, और हमें निगलने के लिए आया है ये संग्रशम, संग्रसन, हमें ग्रसने के लिए आया है। व्यात, व्याल, बहुत बड़ा मुख उसका खुला हुआ है, और ये व्याल, ये अजगर, तुंडायते, ये इसका मुख है, ये गुफा नहीं इसका मुख है, ऐसा इस प्रकार कह रहे हैं। सत्यम अर्करः, और देखो देखो उसका जो ऊंचा जो होठ है, लाल लाल, ऐसा लग जैसे सूर्य की किरण पड़ के बादल लाल लाल दिखते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा इसका, जैसे ये मानो ये लाल लाल बादल ये अजगर का ऊपर वाला होठ हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा सखा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा ही हो रहा है। आरक्तम, लाल लाल, घनम उत्तरम आहुनवत, और जो उसके होठ हैं
उन्हीं बादलों की, और जो उस लाल लाल जो बादल है उनकी छाया पड़ रही है, जो नीचे हम देख रहे हैं लाल लाल होठ, जो नीचे वाला होठ है वो उसकी प्रति छाया है, ऊपर ऊपर वाले होठ उस लाल लाल बादलों की तरह उसकी प्रति छाया है। और नीचे का होठ आहुन, ऐसा जान पड़ता है हमें। इस प्रकार बालक कर सव्यास है। और इसको देखो, इसकी बाई, उसके मुंह खुला हुआ है, बाई और दाई और देखो बड़ी बड़ी कंदर हैं, जैसे कंदर मतलब गुफाएं, कंदर मतलब गुफाएं, जैसे मानो अजगर का मुंह हो, ये उसकी गुफाएं हो, ऐसे इस प्रकार कर रहे हो। अयम चोड़ी, लंबी चोड़ी क्या है, अर्क कर आरक्तम उत्तर आहुलवन, सव्य सब क्या है, सव्या सवे नग उदरे सुखिभ्याम प्रतिस्पर्धते। मानो इसके दो जबड़े हैं, वो ऊंची शिखरों को भी से भी कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बालकगण बोलते हैं। जैसे मानो उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी शिखरों की, ऊंची शिखरों को, पर्वतों की शिखरों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसे इसके झबड़े लग रहे हैं इस अजगर के। आलय अपि तत्, और जो इसके दांत हैं ऊंची शिखरों की तरह मालूम पड़ती है हमें। अयम आस्त्रता आयम मार्गो, और जो रसानाम, जो इसकी जीवा है, ऐसा लग रहा है जैसे लाल, जैसे ऐसा लग रहा था वो अपनी जीवा को आगे कर रखा था, मानो लाल रंग की सड़क बनी हो, मार्ग बना हो, चिकना मार्ग हो मानो। इस प्रकार बालक जन सोच रहे हैं कि देखो देखो, ऐसा लग नहीं रहा ये इस अजगर की जीवा है, ये रसानाम है। इस प्रकार प्रतिग्रजति, और जो इसके मुख से जो गर्म हवाएं निकल रही हैं, अंतर्गतम ध्वांतम एतत् आननम अंतरपि, और जो इसके मुख से जो श्वास निकल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा जैसे उसमें मांस की गंध हो, जैसे मानो इस अजगर ने कुछ जीवों को खाया हो और उनके मांस की गंध आ रही है, उनको सड़ने, मांस के जो सड़न मांस है उसकी गंध आ रही हो। इस प्रकार खरवात श्वासनम भाति तथा दग्धस्तव दुर्गंध, इतनी दुर्गंध आ रही है। तथा दग्ध सत्व दुर्गंध अपि अंतर आमीष गंधवत, जैसे आमीष मांस खाया हो इस अजगर ने। अपितु सखागण अजगर का रूप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये वृंदावन की शोभा ही अनुभूत हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है वृंदावन की शोभा अजगर के रूप में आज प्रस्तुत हुई है हमारे सामने, हमारे खेलने का स्थान है। आज वृंदावन ने हमारे सामने अजगर के रूप में आज अपनी शोभा प्रस्तुत की है। इस प्रकार सखागण सोच रहे हैं। अन्न अस्मान निविष्टामयम किम घ्रसिता तच्चेत बकवत क्षणानन। और यघासुर, जब बच्चे कि हम लोग तो ये जो सखागण थे सोच रहे थे, निविष्ठानयम, हम इसके मुख में चलते हैं, हम खेलते हैं। इस सड़क पर जो उसके रसना थी उस पर चलकर बच्चे मुख में जाने लगे अघासुर के। किम घ्रसिता, अगर ये हमें घ्रसित कर लेगा, खा भी लेगा, निकल भी जाएगा, तो बकवत शनाननीन, तो जैसे बकासुर का वध हुआ था इसका भी वध कर देंगे कृष्ण, हमारा सखा कृष्ण इसका भी वध कर देंगे। इस प्रकार सखागण सोच रहे हैं। और कृष्ण के मुख को देखते देखते इति पकारी उषण मुखम, भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए सारे सखागण, गोप सखा सब वृक्ष देखते हुए कर तारणे, तालियां बजाते हुए, कर तारणे, अपने कर ताली बजाते हुए, सब ताली पीट पीट कर सब उत्तसंतायहु, हंसते हुए उस अघासुर के मुख में ययुहु घुस गए, प्रवेश कर गए उसके मुख में सखागण। ये श्लोक है 18 से 24 श्लोक तक।
इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका में इन श्लोकों पर लिखते हैं। 8 से 18 से 24वें श्लोक तक हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका जो उन्होंने टीका लिखी थी श्रीमद् भागवतम पर, उसमें लिखते हैं श्रीधर स्वामी, वस्तुतः वह मुख फैलाए अजगर ही था। इसे देखकर सखाओं में भ्रांति से मान लिया कि वृंदावन की संपत्ति है ये, और उल्टे उसे अजगर के खुले हुए मुख के समान देखकर अजगर की ही उत्प्रेक्षा करने लगे। भगवान की शोभा को ही वास्तविक मानने लगे, वृंदावन की शोभा को ये वास्तविक शोभा मानने लगे सब सखा। इस कल्पना को प्रश्न उत्तर के रूप में सखा बोल रहे हैं। एक, अहो मित्राणी, हे मित्र देखो, अहो वृंदावन की शोभा किसी प्राणी जैसी दिख रही है। ये वृंदावन की शोभा ऐसा है कि नहीं? बताओ मित्र, ऐसा है कि नहीं? बताओ सखा। हम तो ये तो हमें घसने के लिए यहाँ पे कोई सर्प का मुख हो ऐसा आचरण कर रहा है। दूसरे सखा ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से ऐसा ही है सखा। सचमुच सूर्य की किरण से लाल दिखने वाले बादल किसी सर्प के ऊपर ही होठ के समान लगते हैं। इन्हें देखो, उसी लाल होठ की जब परछाई पड़ती है तो वृंदावन की भूमि सर्प के निचले होठ के समान लगता है। इसे देखो, पश्यत, इसे देखो सखा। पर्वत की बाईं और दाईं ओर तो देखो गुफाएं होठों के दोनों छोरों पे क्या मानो प्रतिस्पर्धा कर रही हो। नवोदरे और जो गिरिधरी गुफाएं हैं के समान लग रही हैं। और इसकी दाढ़ तो देखो, ऐसा लग रहा है मानो पर्वत की ऊंची ऊंची शिखर हों विस्तृत। और ये आस्त्रातायम मार्ग तो देखो, लाल लाल जो सड़क बनी हुई है, ये ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे मानो अजगर की जीवा हो। तो इस प्रकार दाव के जलने में मानो गर्म कष्टदायी वायु श्वास की तरह लगती है। दावाग्नि में जले किसी प्राणी की दुर्गंध सर्प के पेट में मांस की गंध जैसी प्रतीत होती है सका में। इस प्रकार जो अजगर सचमुच ही बैठा था, उसको कल्पना अन्यथा मानते हुए निर्भय हो गए। यदि यह सर्प हमें घसेगा, मान भी लो अगर ये सर्प भी है, ऐसा सखागण कह रहे हैं, बालगण सखागण, कि मान लो ये सर्प भी है, अजगर भी है, फिर भी कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा, ये बकारी के द्वारा मारा जाएगा। ये ऐसा कहकर बकारी कृष्ण के कमनीय मुख को देखकर भगवान के ताली बजा बजाकर ये बालकगण उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए बालकगण। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने 10वें स्कंद में सारार्थ दर्शनी नामक टीका लिखी है, श्रीमद् भागवतम की टीका, श्री वृंदावन दास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारी जो मंगल आरती है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही लिखी है। तो वो क्या लिखते हैं इन श्लोकों के बारे में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उस अघासुर को देखकर महासर्प की बुद्धि से जब कोई सखा भागने लगे, तब उन्हें आश्वासन देते हुए अन्य बोले, मत्वा वृंदावनम, अरे मूर्खो, इतने बड़े आकार का सर्प नहीं होता, अतः विधाता ने ही वृंदावन की शोभा स्थापित अपितु जंतु विशेष रखा है। इतना बड़ा नहीं हो सकता जीव अजगर, तो ये तो विधाता ने ही हमारे खेलने के लिए जगह बनाई है वृंदावन में। जिसे तुम महासर्प के द्वारा फैलाया गया मुख समझकर खुले अजगर के मुख से कल्पना कर रहे हो तथा उपमा दे रहे हो। इन सखाओं ने भी किन्हीं मुख्य सखाओं को संबोधित कर अपने निश्चय को प्रमाणित करने के लिए कुछ सखागण पूछने लगे, अहो मित्राणी, ये कोई निश्चल प्राणी ही है, सत्वकूट। कूट शब्द मतलब पुरलिंग शब्द है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं, सत्यम मकर, ये अभिज्ञ सखाओं ने अनुमोदन किया, जैसा तुम मानते हो ऐसा ही है। तब उन पूर्व सखाओं ने कहा, नहीं, ये तो सूर्य की किरण से लाल हुए बादल
इस प्राणी के ऊपर होठ के समान दिखाई दे रहे हैं। उसी बादल को परछाई पड़ने पर तलहटी का स्थल भी लाल लाल दिखाई दे रहा है, जो निचले होठ जैसा लगता है। अहो, पर्वत की गुफाएं इस प्रकार। उस समय सभी बालकों ने मिलकर भयपूर्वक कहा, आसमान, यदि ये सचमुच ही सर्प है तो क्या हमको ग्रस लेगा? तब उन्हीं के बीच इन गोप बालकों ने आश्वासन देते हुए कहा, यदि ऐसा भी हुआ तो क्षण मात्र हमारा सखा कृष्ण इसको बगुले की तरह, बकारी मतलब बगुले की तरह नष्ट कर देगा। ऐसा कहकर दूर स्थित भगवान दूर खड़े थे। भगवान ने रोका नहीं इन सखाओं को, क्योंकि भगवान की लीला शक्ति ने प्रस्तुत किया है अघासुर को भगवान के सामने। भगवान दूर खड़े और देख रहे हैं अपने सखाओं को, मानो विचार कर रहे हो, और ये सखा कि कृष्ण तो हमारी आंखों के सामने खड़ा है, अब क्या चिंता। गोपगण सखागण विचार कर रहे थे। तो इस प्रकार वे विश्वास प्राप्त कर जोर जोर से हंसने लगे। इस मार्ग को पार कर आगे क्या है, तो वह सखा तो हे सखाओं, उसे हम अवश्य ही देखेंगे। ऐसा विचार कर बाल्य चापल्य से उत्पन्न कौतूहल से उल्लास ताली बजाने लगे। इस आचरण का उद्देश्य अपनी निर्भयता दिखा रहे हैं। भगवान है तो फिर निर्भय हैं, निर्भीक हैं, कोई भय नहीं है हृदय में। अथवा सर्प को भगा देना, तो दौड़कर आगे गए और जिस प्रकार भगवान अघासुर का, बकासुर का वध किया, पूतना का वध किया, वत्सासुर का वध किया, उसी प्रकार भगवान अगर ये असुर भी हुआ था इसका वध कर देंगे। ऐसा कृष्ण को देखकर सब प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि कृष्ण ने, जब कृष्ण इत्थम समय, इस प्रकार जब प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, तो अतज्ञः इत्थम मितः अतथ्यं भाषितं श्रुत्वा विचिन्ति इति अमृषा मृगायते अखिल बृहत् भगवान रक्ष विदित्वा स्वानाम निरोधतम मनदधे। इस प्रकार सर्प के रूप में सर्प के वास्तविक रूप को ना जानने वाले उन बाल गोपालों की आपस में हुई जो बातें हैं उनको सुन रहे थे कृष्ण। और जब सुन रहे थे भगवान, अतज्ञ उन अनजान बालकों की इस प्रकार बातें जो हुई हैं आपस में, इत्थम मिथा आपस में जो बातें हुई हैं, अतथ्यम भ्रम पूर्वक भाषितम श्रुत्वा उनकी इन भाषा को सुनकर, उनकी इन बातों को सुनकर भगवान कृष्ण सुन रहे थे। विचिंति भगवान सोचने लगे, मनन करने लगे। भगवान विचिंत्यन इति अमृषा प्रशायते, भगवान सोच रहे हैं कि ये सर्प है, ये असली अजगर है। भगवान सोच रहे हैं अमृषा, ये सत्य है कि ये अजगर ही है मुशायन, और उसका झूठा मान रहे हैं मेरे सखागण। मुशायते अखिल भूत स्थित, भगवान जो सारे जीवों के भूत हरत स्थित, भगवान जो सभी की हृदयों में परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो कृष्ण भूत हरत स्थित हैं वो भगवान। रक्षा विदित्वा, कि मुझे रक्षा विदित्वा, और जानकर कि ये राक्षस है, असुर है जो अजगर के रूप में आया है। स्वानाम, अपने सखा गणों को, बालकों को, निरोध तुम, बचाने के लिए मन दधे, भगवान ने विचार किया कि अब मैं अपने सखा गणों की, गोप गणों की रक्षा करूंगा। निरोध लिखा है निरोध, मैं इनकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान विचार करने लगे। ऐसा देखकर मन धते, मन में विचार किया भगवान ने। तावत् शिशवः सवत्सः असुंदर उदर अंतरम, और प्रविष्टा तु परम न गिरणा रक्षसा स्वकांत अतः
बकारी स्मरणेन वेषणम प्रतीक्षाणेन। और वो जो अघासुर था वो अपने मुख को भी बंद नहीं कर रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कृष्ण अंदर जाए, मुख के अंदर जाए, प्रतीक्षा कर रहा था वो। अभी उसने मुख को बंद नहीं किया था जब सखागण प्रवेश कर गए थे। तावत शिशवः, वो जो बाल गोपाल थे, सबत्सा अपने बछड़ों के सहित वो गए थे। असुंदर सुंदर अंतरम, अघासुर के पेट के अंदर बछड़ों के सहित गए थे बछड़े सखागण। प्रविष्टा, तो घुस गए। परम न गिरना, न गिरना मतलब मुख को बंद नहीं, निगला नहीं अभी अघासुर ने। रक्षसा, वे बालक, वो जो राक्षस है, स्वकांत हत बकारी, बकारी मतलब श्री कृष्ण जिन्होंने बकासुर का वध किया था, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था वो, कब कृष्ण उसके मुख में जाएंगे, अपने प्रियजनों को के साथ प्रवेश करेंगे। स्मरणेन वेशनम प्रतीक्षमाणेन, वो दुष्ट अघासुर भगवान का स्मरण करके वेशनम प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षामाणेन, प्रतीक्षा कर रहा था वो। सकल अभय प्रद, वो भगवान जो दूसरों को अभय दान देते हैं, जो उनकी शरण लेते हैं, उनको अभय करते हैं, वो भगवान अभय प्रद। अन्यनाथान, सबके अनन्य नाथान, जो सबके नाथ हैं, वो कृष्ण जो सबके मित्र हैं, सबके नाथ हैं, स्वामी है सबके। कृष्ण स्वकारात अविच्युतान, मृत्यो जठराग्नि घासान तान दीनां वीक्ष्य दृष्टकृतेन विस्मितः गृणः अद्रितः। भगवान कृष्ण अपने हाथ से अवच्युतान निकलकर मृत्यु रूप अघासुर की जठरा अग्नि के ग्रास बन गए। भगवान भी प्रवेश कर गए अपने सखागणों की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए। भगवान जठरा अग्नि आघासान, जठरा अग्नि में भगवान भी ग्रास बन गए उस अघासुर के। तान दीनाम, वो भगवान जो दीन ग्वाल बालों को विकसित जब देखा भगवान ने, उसके मुख, अघासुर के मुख में, उसके पेट में जाकर जब देखा, उनके अपने ग्वाल बालों को देखा, विकसित दिष्ट कृतेन, और इस विचित्र लीला पर विस्मित घृणा अर्दित, भगवान देवकृत विचित्र लीला, विस्मित आश्चर्यचकित होकर भगवान ने घृणा आर्दित, दयापूर्व, दया से भगवान वशीभूत हो गए अपने सखागणों को देखकर उस अवस्था में। अशेष द्रक हरि किम अन्न कृत्यम, अशेष द्रक, वो भगवान जो भविष्य भूत वर्तमान सब जानते हैं भगवान। हरि, वो भगवान हरि ने सोचा, किम अन्न कृत्यम अस्य खलस्य, कि वो भगवान सोच रहे हैं, उपाय को सोच रहे हैं। किम अन्न कृत्यम, मुझे अब क्या करना चाहिए। भगवान उपाय को सोच रहे हैं अपना, कैसे अस्य खलस्य, इस दुष्ट की जीवनम आमिषम, जीवनम, भगवान सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसका वध करूं, इसके जीवन को हरण करूं। जीवनम आमिषम च सताम विहस्तताम, जो भगवान संत जनों की हत्या भी, वे दोनों ही कार्य कथम कैसे हों, इस विचिंतन भगवान सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसको मारूं। तो इस प्रकार भगवान ये सोच रहे हैं। ये आता है कि अन्न कृत्यम अस्य खलस्य जीवनम, भगवान सोच रहे हैं आमिषाम सताम विहितम, कि संत जनों की हत्या भी नवद्रयम, ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो जाएं। कथम स्वात इति संविचिंते, भगवान ऐसा सोच रहे हैं। तत् ज्ञात्वा, उपाय सोच रहे हैं। टुंडम आविशत, भगवान उसके मुख में घुसकर ये सोच रहे हैं भगवान कि इसका अर्थ मैं श्लोक में क्या है, कौन सा उपाय है कि दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और जो संत जन मेरे भोले भाले बालक हैं उनकी मृत्यु भी ना हो। इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं। सताम विहिंसितम नवाद्रयम कथम स्यात् इति विचिंत्यम तत् ज्ञात्वा,
टुंडम आविशत, भगवान उसके मुख में जब प्रवेश कर गए, इस प्रकार सोच रहे हैं कि मेरे संत जन, मेरे जो भक्त हैं सखागण, उनकी मृत्यु ना हो और इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए, इसका वध हो जाए। अब भगवान भगवान चिंतन में हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं भगवान। तो तदा उस समय घन शतः, बादलों में छुपे देवा, जो देवतागण हैं वो भी भयात, वो भी हाय हाय करके भयभीत हो गए सारे देवतागण भी स्वर्ग में। चक्रुष पुकारते उठे, ओहो अघासुर बांधवा कंसाद्याम गुणापतु, इस राक्षस। उस समय बादलों में छुपे देवताओं ने भयात, भयवश, हा हा इति हा हाय करके चक्रुषु पुकार उठे, पुकार उठे देवता जन। और जो अघासुर के हितैषी जो कंस है और जो राक्षस गण हैं, अब अघासुर देखकर कि सब अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, टुंडम प्रवेश, तो सब अति हर्षित हुए। कौन? कंस के अनुचर और भी जो दूसरे राक्षस गण हैं, सब अति हर्षित हो रहे हैं, जुहुरशु हर्षित अनुभव कर रहे हैं। और उधर देवता लोग हाय हाय करके पुकार रहे हैं भय में, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। कृष्ण चले गए मुख में, पुकार उठे हैं। और उधर जो कृष्ण, जो कंस के सखागण थे, वो हर्षित हो रहे हैं। तो पुकार, अघासुर के हितैषी जरा कंस के राक्षस ये समाचार पाके अति हर्षित हो रहे हैं। ये श्लोक है 25 से 29 श्लोक में शेरधर स्वामी अभी समय है। शेरधर स्वामी लिखते हैं, वस्तुतः सर्प, वो अम्बरीशा, वो सत्य था कि वो सर्प ही था। वस्तुतः अम्बरीशा मतलब सत्य, वो सत्य था कि वो सर्प ही था। वो अघासुर शरीर धारण करने वाला वह असुर ही इन गोप बालकों को मिथ्या प्रतीत हो रहा था, अर्थात वे उस सर्प को सर्प के समान दिखने वाली वृंदावन की शोभा समझ रहे थे। कृष्ण ने इन निज सखाओं को जैसे ही रोकने का विचार किया, तब तक वे अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए थे। ये आगामी श्लोक के साथ अन्वय। इन बालकों एवं बछड़ों ने अजगर के मुख अभी प्रवेश मात्र ही किया था कि उसने उन्हें निगला नहीं। जीर्णा पाठ आता है यहाँ पे। ये सर्प कैसा था? उत्तर है, जो मरे हुए अपने भाई बहन बका और बकी का मन ही मन निरंतर ध्यान कर रहा था ये बकासुर। इसलिए वह अपने मुख में कृष्ण को प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो स्मरण कर रहा था बका और बकी का, मतलब बकी मतलब पूतना और बकासुर का, कि उन्होंने मारा, कृष्ण ने मारा। तो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण कब प्रवेश करेंगे। जब कृष्ण ने उन सखाओं को अपने हाथ से नियंत्रण से निकला हुआ जाना, जब भगवान ने देखा अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं, अब तो ये सखागण मेरा अब तो प्रवेश कर गए हैं, तब वे विधि विधानों पे विस्मित होकर मुझे क्या करना चाहिए, भगवान सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, विचार कर रहे हैं भगवान। अब इस समस्या का उपाय जानकर स्वयं भी अघासुर के मुख में घुस गए भगवान। श्री कृष्ण ने क्या सोचकर मुख में प्रवेश किया? अगर कोई प्रश्न पूछे, कृष्ण ने क्या सोचकर प्रवेश किया अघासुर के मुख में? ये सोचकर प्रवेश किया कि इस समय अघासुर का जीवन और इन सखाओं की मृत्यु दोनों ही निश्चित है। इस समय अघासुर का जीवन और इन सखाओं की मृत्यु दोनों ही निश्चित है। अब ये दोनों कैसे ना हो, ऐसा विचार कर रहे हैं भगवान, कि जीवित भी ना रहे अघासुर, और जो मृत्यु पर्यंत हो गए थे सखागण, वो भी जीवित हो जाए। इन दोनों पर विचार कर रहे हैं भगवान, और भगवान फिर प्रवेश करते हैं उनके मुख में। कृष्ण के अघासुर के मुख में प्रवेश करने पर बादलों के पीछे छिपे जो देवता थे, हाहाकार मच गई देवताओं के बीच में, और जो राक्षस थे, जो मांस खाने वाले थे, वो अति हर्षित हो गए। जीव गोस्वामी की बहुत बड़ी कमेंट्री है। मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ तक मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ।
मुझे लगा कि कुछ ही श्लोक कर पाऊंगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सारद दर्शनी में लिखते हैं कि वे सभी सखागण परस्पर तत्वज्ञ होकर ऐसा दिखा रहे हैं तो कोई तत्व ज्ञान नहीं है उनको, बिल्कुल जैसे कुछ जानते ही नहीं है, अभिज्ञ अनभिज्ञ हैं। जानकर बातचीत कर रहे थे कि सुनकर कृष्ण जान जाएं कि वे लोग सर्प को अयार्थ वृंदावन की शोभा मान रहे हैं, जबकि यह तो सचमुच ही सर्प का मुख ही हो। अहो, इन लोगों को कैसी मिथ्या अनुभूति हो रही है। भगवान कह रहे हैं ये सर्प का मुख नहीं बल्कि वृंदावन की शोभा ही। इस प्रकार वो सखागण सोच रहे थे। भगवान ने विचार किया ये केवल सर्प ही नहीं अपितु ये अघा नामक राक्षस है। भगवान विचार कर रहे हैं। ऐसा कृष्ण क्यों विचार कर सके? क्योंकि वह सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। बोले थे ना शुकदेव गोस्वामी श्लोक में, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, तो जानते हैं भगवान सबको। इसलिए परंतु कृष्ण जब तक विचार करते, जब तक सारे सखागण और बछड़े उसके मुख में प्रवेश कर गए थे, किंतु उस राक्षस ने उनको निगला नहीं। जिन्होंने अघासुर के सहोदर मतलब बकासुर बक को मारा था, वह राक्षस उन बंधुओं का हृदय में स्मरण कर रहा था, अथवा वह बकासुर को मारने वाले कृष्ण के मुख में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था बकासुर। यहां पर संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति। अच्छा, कोई अगर ये कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि भगवान तो सत्य संकल्पता शक्ति है भगवान के अंदर, जो भगवान संकल्प करते हैं वो तुरंत सत्य हो जाती है, तो यहां पे क्या खंडित नहीं हो गई क्या भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति? खंडित तो नहीं हो गई। क्योंकि पहले सखाओं ने संकल्प लिया था कि यदि हमारे प्रवेश करने पर हमें ग्रस भी लेगा तो बकासुर के समान ही नष्ट हो जाएगा। क्यों भगवान ने प्रवेश करने दिया अपने सखाओं को, बछड़ों को? भगवान संकल्प करके उन बछड़ों को रोक सकते थे, सखाओं को रोक सकते थे, लेकिन उन सखागणों की बात थी, कह रहे थे, ये बात भी बोल रहे थे कि अगर ये असली में अजगर ही निकला, सर्प ही निकला, फिर भी हमारा बकारी, हमारा कृष्ण, हमारा सखा कृष्ण हमारी रक्षा कर ही लेगा। अब भगवान, क्योंकि उनका ऐसा विचार था उन सखाओं का, तो उनके विचारों को सत्य बनाने के लिए भगवान ने रोका नहीं, उनको रोका नहीं भगवान ने। ये ऐसा जब भक्त जब संकल्प करता है कोई, तो कृष्ण उसको पूरा करते हैं। कृष्ण अपने संकल्प को तोड़ सकते हैं, अपने भक्तों के संकल्प को नहीं तोड़ते भगवान, नहीं तोड़ते भगवान। अपने प्रॉमिस को तोड़ देंगे, अपने भक्तों के प्रॉमिस को नहीं तोड़ते भगवान। ये भगवान का स्वभाव है। तो ऐसा भक्त संकल्प पहले ही विराजमान था सखाओं में। उन्होंने संकल्प किया था भक्तों ने, अगर ये असली में ब्रज, अगर ये सर्प निकला तो कृष्ण तो उसको मार ही देगा, इसको हमारी रक्षा कर ही लेगा। तो इसलिए ताली बजा बजाकर बड़े सुखपूर्वक सब प्रवेश किए थे अघासुर के मुख में। तो भगवान विचारते हैं कि मेरे संकल्प एवं भक्त संकल्प के बीच में भक्त संकल्प अधिक प्रभावशाली है। भगवान देखिए सोच रहे हैं, मेरे संकल्प भक्त संकल्प के बीच में अगर कोई अधिक प्रभावशाली है, वो तो है भक्तों का संकल्प। ऐसी मर्यादा भक्त वत्सल भगवान ने पहले ही बना ली थी। भगवान भक्त वत्सल हैं, तो भगवान ने सोच लिया था कि मैं प्रवेश करने दूंगा इनको, क्योंकि मेरे भक्तों का संकल्प है ये। इसी आधार पर मर्यादा जागरूक रहने वाली लीला शक्ति ने सभी हेतुओं को पराजित कर दिया, सभी कारणों को पराजित कर दिया। कुछ जान रहे थे, प्रतीत कर रहे थे कि ये अजगर ही होगा, संशय में थे एक्चुअली सखा गोप सखा। लेकिन फिर ये सोचा था कि अगर सर्प भी होता कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे। इस बात को जानकर भगवान की जो लीला शक्ति है, उसने लीला शक्ति ने ये इस प्रकार रोका नहीं। कृष्ण ने उन सखाओं और बछड़ों को अघासुर के मुख में दीन अवस्था में पड़े हुए देखा। जब भगवान ने प्रवेश किया तो उसके मुख में, अघासुर के मुख में भगवान ने दीन अवस्था में बछड़ों को और अपने गोप सखाओं को
देखा, मानो अपने हाथ से छूटी हुई महामणियां हों, जैसे कृष्ण के हाथ से छूटी हुई ये महामणियां हों। भगवान के सुंदर सखा गोप हैं, वो भक्त हैं, संत जन हैं वो सब एक्चुअली। तो मानो भगवान के हाथ से महामणियां छूट गई हों, भगवान को ऐसा अनुभव हुआ। वह सभी मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि में तृण व्रत पड़ने वाले थे, अभी मुख में ही थे, मुख में ही, क्योंकि एसिड था इसलिए वो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, सबके सब दीन अवस्था में थे, कि इससे पहले इस अजगर की जठराग्नि पेट में जाएं और तृण की तरह जल जाएं। उसकी तीव्र जठराग्नि होती है सर्प की, कुछ भी निकल जाता है वो भस्म हो जाता है जल की, इतनी तीव्र जठराग्नि होती है अजगर की। उन्हें देखकर कृष्ण दया से पीड़ित हो गए। भगवान दिष्ट लीला शक्ति द्वारा अनुकूल काल उपस्थित होने पर अघासुर के मुख में स्वयं भी प्रवेश देखकर विस्मित हो रहे हैं भगवान, अपने सखाओं की अवस्था देखकर, और दया से अभिभूत हो गए भगवान। कालो दिष्टयान ही अपि समयो, उन ब्रजवासियों के प्रसंग में आता है, क्योंकि वे कर्मबद्ध जीव नहीं है, ऐसा कहना भी उचित ही है ना। ओके, तो इस प्रकार तथापि अंतर्यामी ईश्वर इन ब्रजवासियों को कर्म में प्रवृत्त करता है, यह विचार भी अनुचित है, क्योंकि ये अंतर्यामी तो मेरा ही स्वरूप है, यह कभी मुझ ईश्वर के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। निष्कर्षतः मेरी लीला शक्ति ही मेरे सहचरों की ऐसी दुर्वस्था दिखाती है, और ऐसी परिस्थिति उपस्थित मेरे प्रतिकूल होने पर भी शंकित नहीं होती। वह सखाओं के प्रति सदा ही प्रेम पूर्वक रहने वाले मुझ करुणा रस में निमग्न रहती है, ऐसी मेरी लीला शक्ति की इस लीला है। इस प्रकार भगवान विचार कर रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम एवं रसमयी मूर्ति वाला, मेरे ऊपर उसका ऐसा प्रभुत्व हो सकता है, इस बात पर भगवान विस्मित थे कि मेरी लीला शक्ति मेरी ही है लीला शक्ति, और मुझे ही विस्मित कर रही है। मैं भगवान हूं, भगवान इस प्रकार विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी लीला शक्ति के वशीभूत हूं, और मैं विस्मित हूं अपने सखाओं की इस दशा को देखकर। उस समय कृष्ण अपने बंधुओं के वियोग के शोक से कातर थे, फिर भी आश्चर्य है कि स्तंभित हो गए थे। भगवान भी स्तंभित हो गए थे, विस्मित हो गए थे। इस संकट में अब क्या करना चाहिए जिससे इस दुष्ट का तो जीवन ना रहे और निश्चित ही सखा बछड़ों की हिंसा भी ना हो। तो ये दोनों प्रयोजन कैसे सिद्ध हों, इस विचार कर सहसा ही उपाय को समझकर श्री कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए, क्योंकि वह तो सब कुछ जानने वाले हैं, अर्थात ऐसा करने पर ऐसा ही हो जाएगा। भविष्य की बातें भी जानते हैं भगवान। उनका हरि नाम उचित ही, यहाँ पे हरि शब्द पुकारा सुखदेव गोस्वामी ने, उनका हरि नाम उचित ही है। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं भगवान, उनके चित्त को भी हरते हैं, उनके अपने सौंदर्य से उनके चित्त को हरते हैं अपने भक्तों के, और अपनी शक्ति से उनके दुखों का निवारण करने के लिए उनके दुखों को भी हरते हैं भगवान। हरि के दो शब्द अर्थ हो गए, हरि शब्द के दो अर्थ हो गए। इसलिए भगवान अब दुष्टों के जीवन तथा संसार बंधन दोनों को ही हरण करने वाले हैं भगवान। संसार बंधन का हरण करने वाले हैं और उनके जीवन का भी हरण करेंगे। अघासुर के केवल जीवन का हरण नहीं करेंगे भगवान, उसके संसार बंधन का भी हरण करेंगे। इसलिए हरि हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाएंगे उनका भी संसार बंधन से मुक्त होंगे वो भी। महाभारत में भी जो भगवान को देखते हुए जिनकी मृत्यु हुई है महाभारत युद्ध में, वे सभी भगवान को प्राप्त हुए हैं, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार उस समय बादलों में कंस तथा अघासुर के भय से छुपे देवताओं ने आज उच्चारण किया हो, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो गई थी देवताओं के हृदय में। यद्यपि देवताओं का ऐश्वर्य ज्ञान था, फिर भी वे भक्त थे। देखिए भगवान के पास एक तो होता भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, एक होता भगवान की माधुर्य शक्ति। भगवान के ऐश्वर्य ऐसे भक्त दर्शन करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य जो वैदिक भक्ति के भक्त हैं, जो भगवान को
स्वामी मान के भगवान की भक्ति करते हैं, उनके सामने माधुर्य, भगवान की जो माधुर्य है, भगवान का माधुर्य, वो छिप जाती है ऐश्वर्य के सामने। लेकिन जो भगवान के रागात्मिका भक्त हैं, रागानुगा भक्त हैं, जो ब्रजजन हैं, ब्रजवासी हैं, ये सब रागात्मिका भक्त हैं, रागानुगा भक्त हैं। ये इनके सामने ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन भी अगर भगवान करते हैं, फिर भी वह माधुर्य के सामने वो ऐश्वर्य शक्ति छिप जाती है। भगवान की माधुर्य शक्ति इतनी ज्यादा क्या है, लावण्य है उसमें, इतना ज्यादा आकर्षण है भगवान के माधुर्य में कि भगवान के माधुर्य के सामने भगवान का ऐश्वर्य छिप जाता है। लेकिन उन भक्तों के समक्ष छिपता है जो रागानुगा भक्त हैं, रागात्मिका भक्त हैं, भगवान के जो ब्रजवासी, जैसे ब्रजजनों की भक्ति, जिसे देने, उपहार देने महाप्रभु स्वयं आए हैं। ब्रजजन आराध्य हो भगवान ब्रजेश, इसलिए हमारे आराध्य मथुरा वाले कृष्ण नहीं हैं, हमारे आराध्य द्वारका वाले कृष्ण नहीं हैं। हमारे आराध्य कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश। हमारे जो ब्रज के ईश हैं वे हमारे आराध्य देव हैं। वो कृष्ण जो वृंदावन वाले कृष्ण है वे हमारे, अपितु तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। लेकिन रस की दृष्टि, तत्व की दृष्टि से देखा जाए, फिलॉसफिकल आउटलुक से देखा जाए तो तीनों कृष्ण ही हैं, अभिन्न हैं। लेकिन अगर रस की दृष्टि से देखा जाए तो आराध्य हो भगवान ब्रजेश, भगवान ब्रजेश ही हमारे आराध्य हैं। और वृंदावन जिनकी लीला स्थली है वह हमारे लिए आराध्य है। तन्यस्तधाम वृंदावनम, तो उनका धाम ही हमारे लिए आराध्य है। और भगवान के गोप सखा और गोपियां हमारे आराध्य देवियां हैं, जिनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अनुगमन करना है। इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति बोलते हैं इसको। राग, जिसका कारण राग है, शास्त्रों के विधि विधान नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि हम कृष्ण के नित्य सनातन अंश हैं, इसलिए देखो भक्ति करनी ही है, ये जीव का कर्तव्य है। ये तो विधि हो गई शास्त्र की, ये कारण नहीं है ब्रजवासियों की भक्ति प्रेम करने का कृष्ण को। शास्त्र कारण नहीं है, कारण क्या है? राग कारण है, भगवान के प्रति प्रेम कारण है, राग कारण है। शास्त्र के विधि विधान कारण नहीं है ब्रजवासियों को कि कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण की प्रेम। हाँ, तो इस प्रकार भगवान यही कह रहे हैं, प्रीति का एक स्वभाव है, विवेक हरण कर लेता है प्रीति। देवता भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए उनका विवेक हरण कर दिया उस प्रीति ने। जब भगवान के प्रति स्नेह से युक्त हैं ये देवतागण, तो अब जब ऐश्वर्य जानते हैं भगवान का देवतागण, फिर भी प्रीति के कारण वो ऐश्वर्य छिप जाता है। मैंने यही बताया, वो ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है। संकुचित मतलब छोटा हो जाता है भगवान के माधुर्य के सामने, वो ऐश्वर्य छोटा। और इस प्रकार अब भगवान भी प्रवेश कर गए हैं। अब आगे क्या करेंगे कल चर्चा करेंगे। आगे भगवान अब किस प्रकार से अपने सखाओं को पुनः जीवित करेंगे और किस प्रकार अघासुर का वध करेंगे भगवान। ये अघासुर का वध करना, ये लीला, ये मुख्य लीला नहीं है। इस अध्याय में, 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान की हृदय में इच्छा उठी कि वन में भोजन करेंगे, वन में आज अपना कलेवा ब्रेकफास्ट करेंगे। आज तो हम वन में ही करेंगे, आज पिकनिक मनाएंगे वन में। ये मुख्य लीला है। अघासुर की लीला ये तो आगंतुक लीला है, मतलब मेहमान की तरह आई है बीच में। तो भगवान को अब जब एक असुर आ ही गया है, अब भगवान पूरे अपने खेल कूद में, क्रीड़ा करने में व्यस्त हैं, अपना खाना भी नहीं खा रहे जिसके लिए आए थे, वो वन में वन भोजन करने आए थे। तो अब भगवान की लीला शक्ति ने अघासुर की लीला को प्रस्तुत कर दिया, भगवान को याद दिलवाया कि भाई अब खेलना छोड़ो, अपना प्रसाद पाओ। इस प्रकार यह अघासुर की लीला सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या होगा इसको हम कल चर्चा करेंगे इस पर। अभी हम इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय,
शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।